अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर बराए तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान, चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल, सेनेटर सलीम मांडवी वाला और ताजिर रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुस ड्राई पोर्ट से मुतालिक कमेटी की तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली है। इस फैसले के बाद गिलगित बल्तिस्तान के आवाम और बिजनेस कम्युनिटी का देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। वफाकी वजीर ने बताया कि वजीर आजम की हिदायत पर 17 अगस्त 2025 को कमेटी कायम की गई थी, जिसमें वफाकी वज़रा, FBR हुक्काम और सियासी क़यादत शामिल थी। कमेटी ने 1.5 माह की कलील मुद्दत में सिफारिशात तैयार की और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नतीजा अखज़ किया। वज़ीर आज़म ने इन सिफारिशात को मंजूर करते हुए गिलबस्तान के अवाम और मकामी ताजिरों के लिए तजारती सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने बताया कि नए तरीक़ाकार के तहत गिलगित बल्तिस्तान के लिए दरामद होने वाली अशिया पर सेल टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद नहीं होगी, ताहम कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी बदस्तूर लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि दरामद शुदा सामान सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो और बैरून खित्ता स्मगल ना हो। इसके लिए सूबाई हुकूमत को भी इक़दामात करना होंगे। मुआहदे के मुताबिक टैक्स छूट सिर्फ मकामी खपत के लिए आने वाली अशिया पर होगी। सालाना हद 4 अरब रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि हर आइटम का कोटा ज़रूरत और फ़ी कस औसत के मुताबिक मुतय्यन किया जाएगा। पॉलिसी का जायज़ा हर 2 साल बाद लिया जाएगा और अगर मकामी ताजिर अशिया को गिलगित बल्तिस्तान से बाहर स्मगल करें तो वफाकी हुकूमत टैक्स छूट वापस लेने का इख्तियार रखेगी। वज़ीर आला गिलबस्तान गुलबर खान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो वादा किया था वो आज पूरा हुआ है, जिस पर अवाम और ताजिर बिरादरी इंतहाई शुक्रगुजार हैं। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने इस पेशरफ्त को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ये इक़दाम न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जैसे खित्तों के मसाइल के मुस्तकिल हल की तरफ एक बड़ा कदम है। सुस्त एहतजाजी धरने के हवाले से ताजरों के रहनुमाओं जावेद हुसैन और रेहान शाह ने कहा है कि धरने को ख़त्म करने या जारी रखने के बारे में कोई भी हतमी फैसला उस वक्त किया जाएगा जब गिलगित बाल्तिस्तान सुप्रीम कौंसिल के मुज़ाकराती नुमाइंदे इस्लामाबाद से वापस आकर मुजाहिरीन और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे। उनका कहना था कि ताजिर बिरादरी अपने जायज़ हुकूक के हसूल के लिए पुरअमन जिद्दोजहद कर रही है और वो किसी भी ऐसे गैर जिम्मेदाराना इकदाम से इज्तनाब करेगी जो हालात को मजीद बिगाड़ने का सबब बने। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि अगर मुज़ाकराती अमल में संजीदगी का मुजाहरा न किया गया और मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम सामने न आए तो आइंदा का लाहेअमल मजीद सख्त होगा। उन्होंने खबरदार किया कि एहतजाज को वुसअत देने पर भी गौर किया जाएगा और उसके नतीजे में पैदा होने वाली तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी मुतलका हुक्काम पर आयद होगी। सैलाब से मुतासरा गांव दाइन के अवाम ने हुकूमत और जिम्मेदार इदारों की नाअहली से तंग आकर अपनी मदद आप के तहत फुट ब्रिज तामीर कर लिया, जिसके बाद 50 दिनों से मुनक़ता दाइन गांव के अवाम का ज़मीनी राब्ता बहाल हो गया है और अवाम को पैदल चटोरखंड तक पहुँचने की सहूलत मैसर आ गई है। दाइन गांव के लिए वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का 1 हफ्ते के अंदर पुल बहाल करने का ऐलान 25 दिन गुजरने के बावजूद वफा नहीं हो सका, जिससे हज़ारों महसूर अफराद में गम और गुस्सा पाया जाता है। मुतासरा अफराद ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत ने भी सैलाब मुतासरीन को तनहा छोड़ दिया है, जिससे मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने प्राइवेट स्कूलों को वाज़ेह हिदायत जारी की है कि वो अपने तमाम असातिज़ा, तदरीसी अमले और दीगर स्टाफ को कम अज़ कम उजरत की अदायगी बैंकिंग निज़ाम के ज़रिए करे। इस फैसले का मकसद तनख्वाहों के निज़ाम में शफाफियत लाना, वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और उजरत की अदायगी के हवाले से किसी भी बेज़ाब्तगी या कटौती को रोकना है। सरकारी एलामिया के मुताबिक आइंदा तमाम प्राइवेट स्कूल्स पर लाजिम होगा कि वो मुलाजमीन की तनख्वाहें बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करे ताकि अदायगी का बाज़ाब्ता रिकॉर्ड मौजूद रहे। इस इकदाम से मुलाजमीन को न सिर्फ वक्त पर उजरत मिल सकेगी बल्कि गैर कानूनी कटौतियों और तनख्वाहों में ताख़ीर की शिकायत का भी खात्मा होगा। हुकाम का कहना है कि जिन इदारों ने पहले से अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स नहीं खुलवाए वो फौरी तौर पर यह अमल मुकम्मल करें। अगर किसी स्कूल ने अहकामात पर अमल दरामद ना किया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, रजिस्ट्रेशन मअतली या दीगर कानूनी इकदाम शामिल होंगे। K2 डिजिटल के साथ फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teleketo.com। अल्लाह हाफिज़।